नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। सभी साधक साधिकाएं अपने अपने आसन पर शांति और प्रेम के साथ विराजमान होए। जहां भी आप बैठे हुए हैं, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे को मिलाकर जीरो बनाते हुए और बाकी तीनों उंगलियां सामने सीधी, घुटनों पर हाथ रखते हुए सीधे होकर बैठेंगे। शांत, प्रेमपूर्ण, पलकें कोमलता से बंद, माथे को ढीला छोड़ें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, होठों पर मुस्कुराहट रखिए, प्रेम पूर्ण हो। प्यारे परमेश्वर की गोद में आप हैं। तनाव, अशांति, पीड़ा और डर की दुनिया से आप वहां उस परम शक्ति की शरण में हैं जहां ये संसार का कोई भी दुख नहीं पहुंचता। यहीं बैठे हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण कीजिए। श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास भरिए। एक बार और सांस भरें। एक बार फिर से श्वास भर के भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। श्वास भरिए। आंखें बंद रहेंगी। शांत चेहरा, होठों पर मुस्कुराहट, परमेश्वर की शरण में जाते हुए
निवेदन करेंगे प्यारे प्रभु से, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। संकट मोचक भगवान, तुम सबके संकट हरते हो। आप ही वो शक्ति देते हो अंदर में। हम अपनी बाधाओं से लड़ते हैं, अपनी समस्याओं को ठीक करते हैं, अपनी उलझनें ठीक करते हैं। बाधाओं को पार करते हुए हम जीना सीखते हैं और पूरे संसार के विघ्न बाधाओं के बीच अपनी खुशियां अपनी ओर लेकर आते हैं। आप ही वो बुद्धि देते हैं जिससे हम इस संसार में बड़े बड़े कार्य कर सकें। आप ही हृदय में वो प्रेम देते हैं जिससे हमारी संबंधों की दुनिया निहाल होती है, मालामाल होती है, हम खुशहाल होते हैं। आपकी शक्ति से ही जीवन चलता है। सर्वत्र आपकी ही प्राण शक्ति ब्रह्मांड में फैली है। आपकी ही ये जीवनी शक्ति हमारे शरीर में है। आप ही हमारे आत्म तत्व को इस शरीर से जोड़ते हैं और शरीर से मुक्त करने वाले भी आप ही हैं। जब आपकी कृपा किसी पर अनंत अनंत कृपा होती है, संसार के उलझनों के बीच से निकलता हुआ वो आपकी शरण में आता है। आपकी कृपा होती है तभी गुरु की शरण मिलती है। जब आपकी असीम अनुकंपा होती है तो व्यक्ति आपके भक्ति के आसन पर बैठता है। जब और आपका प्रेम मिलता है तो वो ध्यान में आगे जाता है, आपका कृपा पात्र बनता है। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, आपकी कृपाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी शरण में हैं प्रभु। हमें अपने ध्यान के पथ पर लेकर चलिए। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अपने गुरु पर, इष्ट देव पर और अपने पितरों, अपने बड़ों के प्रति, देश और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास निरंतर बढ़े। हम पर कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। मानसिक रूप से अनुभव कीजिए कि आपके बाएं हाथ में जल है। दाएं हाथ की 2 उंगलियां, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, मध्यमिका, अनामिका, दोनों उंगलियों में जल लेकर आप अपने माथे पर छिड़क रहे हैं, आंखों पर लगा रहे हैं, नासिका पर लगा रहे हैं और अपने होठों पर और अपने कंठ, हृदय, नाभि, अपने दोनों जंघाएं और चारों तरफ जल को छिड़क रहे हैं। बाकी जल को आप नीचे की ओर बिखेर दीजिए और अपने मन में भाव बनाइए कि मेरा मस्तिष्क शांत और पवित्र हो रहा है। मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं और उसे महसूस कीजिए। मेरी आंखों में दृष्टिकोण, मेरा नजरिया पवित्रता वाला हो गया है। मेरे प्राण शक्ति पवित्रता से भरी हुई है। मेरी वाणी पवित्र हुई है। मेरे कानों में पवित्रता आ गई। जो सुनना चाहिए मैं उसी को सुनता हूँ। मेरे कंठ में विद्या,
मेरा कौशल, मेरा व्यवहार, सब में पवित्रता आ रही है, उसे मैं महसूस कर रहा हूं। मेरा हृदय पवित्रता से भर रहा है, इसमें प्रेम और इसके अंदर संबंधों का सभी वह रूप जिसके द्वारा मैं अपने रिश्तों से जुड़ता हूं। हृदय की तरंगें पवित्र हो गई हैं, पवित्र भावनाएं। मेरी नाभि, जहां मेरी जीवनी शक्ति और रचना शक्ति है, इच्छाओं का संसार है, ये भी पवित्र हो रही है। मेरे शरीर का भार उठाने वाले मेरे पांव और पूरा शरीर पवित्र शक्ति से भर गया है। मेरे चारों ओर का वातावरण पवित्र 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 वातावरण, शुद्ध वातावरण। मैं इस चारों तरफ पवित्रता के वातावरण को दृष्टि डालते हुए एक बड़ा घेरा खींचता हूं, जिस घेरे के अंदर मैं विराजमान हूं और नेगेटिव एनर्जी ना आ सके। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कीजिए। श्वास भरिए, पवित्रता के बाद पूरे शरीर में फैले हुए तनाव को दूर करने के लिए जो भी दबाव, तनाव, स्ट्रेस, चिंताओं का प्रभाव जिस भी रूप में है, उस सब को दूर करने के लिए आप शिथिलीकरण की विधि दोहराएंगे। लंबे गहरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। लंबे गहरे श्वास भरिए, ये सामान्य प्राणायाम होगा। श्वास भरना है, थोड़ी देर रोकना, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, और फिर धीरे धीरे लंबा करके छोड़ना है। श्वास भरिए, फिर से कीजिए। स्वयं को सुझाव दीजिए, रिलैक्स, शांत शांत शांत। सिर से पांव तक शांति को अनुभव करना है। तनाव रहित हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें, अंदर की अशांति को श्वास के साथ बाहर छोड़कर और अनुभव करें कि शांत हो रहे हो आप। पूरा शरीर शिथिल, सिर को ढीला छोड़ें, माथा,
आईब्रो के पास के तनाव को ढीला कीजिए, आईब्रो को, आंखों को, चेहरे की मांसपेशियां शांत करें, गला शांत कीजिए, कंधे शांत कीजिए, भुजाओं में, मांसपेशियों में जहां भी खिंचाव है इसको ढीला कर दीजिए। शांति शांति मन में बोलते हुए शांति की ऊर्जा देते जाएं। फेफड़ों में गहरा सांस लेके छोड़ दें, शांति अनुभव करें। कमर शांत करें स्वयं को, नाभि केंद्र शांत करें स्वयं को, जंघाएं, पांव तक ऊर्जा दें, शांत। एक बार फिर से गहरा सांस भर के थोड़ी देर तक रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। सर्वमंगल कामना मन ही मन कर लें। भगवान सबका भला करना, सब निरोग हों, सभी सुखी हों, सब एक दूसरे की खुशियां देखकर खुश हों, संसार में कोई भी दुखी ना हो। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूं प्रभु, सबका कल्याण करो। श्वास भर के भ्रामरी कीजिए। शांत होते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट छोड़ दें, लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ दें। श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास लेना है और थोड़ा रोककर दूसरी साइड से छोड़ देना है। आइए शुरू करते हैं। फिर लेफ्ट से भरिए, राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट छोड़ दीजिए। ऐसे ही करते जाएं।
लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। शांत हो। सिर से पांव तक अनुभव कीजिए कि आपके शरीर में शांति का प्रवेश हो रहा है। शांत 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 हो। मस्तिष्क को खाली कीजिए। पूरे शरीर के अंदर तनाव को हटा दीजिए, नेगेटिव एनर्जी को हटा दीजिए। अब अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, जो मंदिर में आप पूजा करते हैं। भगवान के जिस रूप को आप मानते हैं उस स्वरूप का ध्यान कीजिए और देखिए वहाँ आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण आपको उनका तेजोमय रूप नहीं दिखाई दे रहा, उसे धीरे धीरे हटाना है। मन मन में ओम बोलते हुए अपने शरीर के चारों तरफ भी फैली हुई नेगेटिव एनर्जी को ओंकार का उच्चारण करते हुए हटाइए। अब उनसे आशीर्वाद मांगिए कि मेरा कल्याण हो, मैं प्रभु की कृपा को धारण कर सकूं, मुझ पर आपका आशीष फल है, मेरी रक्षा हो। गुरु मंत्र को मन मन में उच्चारण कीजिए। सद्गुरु का ध्यान कीजिए। शरीर में ऊपर से नीचे तक फैली हुई नेगेटिव एनर्जी को, जो चारों तरफ एक ग्रे कलर की एनर्जी है, धुआं धुआं सा जो चारों तरफ है, अपने गुरु मंत्र को बोलते हुए उसे हटाएं। अपने आप को चमकते हुए देखें। चारों तरफ की कालिमा छट रही है, जैसे अंधेरे से धीरे धीरे सूरज निकला हो। अब ऊपर से नीचे ऊर्जा लाकर अपने शरीर से जैसे कोई एक लेयर नीचे उतरती है, परत कोई, उसे आप सिर से नीचे तक खींचकर निकालते हुए मन मन में गुरु मंत्र, यहां मैं केवल ओम नमः शिवाय बोलूंगा, आप उससे ये अनुभव कर लीजिए कि हम एक मंत्र के सहारे से अपने अंदर फैली हुई नेगेटिव एनर्जी को, जो परत चढ़ी हुई है चारों तरफ से बीमारियों की, दुर्भाग्य की, दुख की, संताप की, उसे निकाल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर सिर से नीचे तक
ऐसे हाथ नीचे तक चलाते जाएंगे कि जैसे आपको लगे कि ऊपर से आती हुई शक्ति से आप अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मन मन में मंत्र बोलते हुए फिर से देखें, बड़ी मोटी मोटी परत निकली है, जैसे कोई पॉलीथीन से आप पूरी तरह जकड़े हुए थे और आपने उसे खींचते हुए नीचे तक लेकर गए और उसे सिर से, कंधे, पूरे शरीर से खींचते हुए और अपने टांगों से, पांव से खींचकर बाहर निकाल दिया। ऐसे पतली पतली लेयर 2-3 उन्हें निकालते हुए महसूस करें। कुछ भी बचा हो दोबारा से मन मन में उच्चारण करके निकाल दें। गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र बोलकर स्वयं को प्रोटेक्ट कर लें कि फिर से ऐसी एनर्जी आपके और ना आए। एक प्रकाश सिर से पांव तक अनुभव करें, गोल्डन लाइट। और उससे स्वयं को भरकर प्रोटेक्ट कर लीजिए। चेहरे पर आनंद का भाव ले आए। सदगुरु को मन ही मन धन्यवाद दें। प्यारे सदगुरु, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, मेरे काम बनते हैं, मैं सफल होता हूँ, मुझे चारों ओर कृपाएं मिलती हैं, मेरे काम, सफलताएं, सुख शांति आती है और मेरे दुख दूर होते हैं। प्यारे प्रभु को ध्यान में लाइए। प्यारे प्रभु, आपकी ही कृपा सदगुरु के माध्यम से मिलती है। मैं आपकी कृपाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। श्वास भरे ओंकार का उच्चारण करें। स्वयं को हल्का अनुभव कीजिए, जैसे कुछ अंदर से कुछ निकला है और हम अपने आप को पवित्र, शुद्ध, निर्मल अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। जैसे कोई बुखार उतरने के बाद, बीमारी जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ, शक्तिपूर्ण अनुभव करता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ना आपको भगवान से जुड़ने देती, न आपको शांत रहने देती। नेगेटिव एनर्जी आपको गुस्से में लेकर जाती है, नेगेटिव एनर्जी आपको निराश करती है, आशंकाएं पैदा होती हैं। नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको बार बार डर लगता है
नेगेटिव एनर्जी के कारण घृणा आती है, ये चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि इसको संसार के बीच रहते रहते तरह तरह के लोगों के साथ मिलने से, संपर्क करने से आपके चारों ओर ये नेगेटिव एनर्जी लिपट जाती है। आप इसको क्लीन करते हुए शुद्ध हो रहे हैं। आइए थोड़ा प्राणायाम करते हुए प्राण शक्ति को सशक्त बना लें और इस योग्य करें कि हमारा पूरा शरीर तैयार हो प्रभु की ओर जाने के लिए। फिर से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास राइट स्वर से लें, लेफ्ट से छोड़ दें, फिर लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ें, करते जाएं इसको। जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं भरें, और श्वास भरकर फिर श्वास को थोड़ा सा रोकें और उसके साथ लंबा करके छोड़ते जाएं। करते जाइए। विश्राम करें, लंबा गहरा श्वास भर के रोक लें और धीरे धीरे छोड़ दें। याद रखें, प्राणायाम आप सबने थोड़ा जरूर करना है। अगर शाम को आप ध्यान करते हैं तो हल्का सा अनुलोम विलोम करके स्वयं को शांत कर लें, प्राण शक्ति को सम बना लें, उसके बाद आगे बढ़ें। सुबह जब आप करें तो खाली पेट करें। अब थोड़ा सा कपालभाति कर लीजिए। श्वास को बाहर फेंकने पर जोर देना है, श्वास अपने आप अंदर आएगा। रुक जाइए, लंबा गहरा श्वास भर के रोक लें। धीरे धीरे लंबा करके छोड़ दीजिए। जिनका शरीर साथ दे सके और जिनकी एज ज्यादा नहीं हो, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वे लोग भस्त्रिका कर सकते हैं। थोड़ा सा भस्त्रिका कर लीजिए। सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। जैसे आप नासिका को क्लीन करते हुए करते हैं, बस फेफड़ों पर इसका प्रभाव लाना है। रुक जाइए, लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। अब एक बार फिर से इसे दोहराएंगे। विश्राम कर लें, लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। श्वास भर के
ओंकार का उच्चारण। श्वास भरिए। अब भ्रामरी कर लीजिए, श्वास भर लें। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान टिकाएं, श्वास को अनुभव करें। आपके श्वास आपके ऊपर वाले होठ के और नासिका के साथ जुड़ा हुआ भाग, वहां पर श्वास को बाहर निकलते हुए और अंदर लेते हुए अनुभव करें। स्वयं को ढीला छोड़ते जाएं। श्वास नाभि तक जाता हुआ अनुभव करें। केवल श्वास पर ध्यान देंगे। शांत, शांत होते जाएं, शांत। अपने आज्ञा चक्र में तिलक वाले भाग में ध्यान ले जाइए, मन टिकाइए। शांत होते हुए, कोई विचार नहीं, शांत। मन खाली कर लें, केवल शांति पर ध्यान दें। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, पवित्र, प्रसन्न, शांत। शांत कहते हुए स्वयं में खो जाइए, खो जाएं स्वयं में। शांत। अपने आत्म स्वरूप को ध्यान में लाइए। आप शरीर नहीं,
शरीर आपके लिए है, ये आपका साधन है, तो स्वयं के लिए महसूस करना है, मैं शरीर नहीं, प्राण भी नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं। शरीर मेरे लिए है, प्राणों की शक्ति भी मेरे लिए, विचार करने वाला मन भी मेरे लिए है, डिसीजन लेना, निर्णय करना जिस बुद्धि के द्वारा होता है, वह बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि मेरे लिए है, मैं आत्म तत्व हूँ, आत्मा एक प्रकाश का बिंदु, उसे आज्ञा चक्र में अनुभव कीजिए। तिलक वाले भाग में अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कीजिए। अपने निज रूप को याद कीजिए। शांति मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरी नेचर है, निर्भयता में रहना ही मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरा स्वभाव, ये मेरी संपदा है। शांति, प्रेम, पवित्रता, निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, खुश रहना, उत्साहित रहना, ताजगी से भरे रहना, ये मेरा स्वयं का खजाना मेरे साथ मुझे मिला। मैं इस रूप को याद करते हुए अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा हूँ। प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दया, करुणा, सहयोग की शक्ति, निश्चिंत निर्भय रहने की शक्ति, खुश रहने की शक्ति, मैं इसे धारण कर रहा हूँ। यह मेरा वह स्वभाव है जिसमें जीवन जीते हुए मुझे आसानी होती है। इससे उल्टा कुछ भी होता है वह मेरी नेचर नहीं है, इसलिए मेरे आत्म स्वरूप को पसंद नहीं आता। न चिंता पसंद आती है, न घृणा, न डर, ये सब दुख बन जाता है। आत्मा उससे भागना चाहती है, वो उसका रूप नहीं है। हम अपने इस रूप को जगा रहे हैं। शांति की संपदा, प्रेम की संपदा, शालीनता, विनम्रता, ये निज संपत्ति है हमारी। इस संपदा को गोल घेरे में अलग अलग किरणों में अनुभव कीजिए। ये संपदा प्रकृति से, संसार से, मायावी दुनिया से जुड़ते ही ढक जाती है, छिप जाती है और इससे उल्टा कुछ चमकने लगता है। जो मैं नहीं हूं वो दिखाई देने लगता हूं। आज मैं शुद्ध होते हुए अपने निज रूप को प्राप्त कर रहा हूं। सद्गुरु को याद कीजिए। करुणा, दया सद्गुरु की, उनके करुणामय रूप को याद करते हुए अपनी आत्म ज्योति से भी बड़ी ज्योति सद्गुरु की स्वयं में प्रवेश करते हुए अनुभव कीजिए। आपका ओरा, आपके प्रकाश का घेरा और बढ़ गया है। एक और ताकत आपके साथ आ गई। इससे स्वयं को प्रोटेक्ट कीजिए।
सुरक्षित कीजिए। अब परम ऊर्जा को धारण करने के लिए परमेश्वर का नाम मन मन में लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिलक वाले भाग में आपका ज्योति बिंदु आत्म तत्व, सिर के मध्य भाग में गुरु तत्व, सिर के सबसे ऊपरी भाग में परमात्म तत्व परब्रह्म शक्ति, तीनों का विशाल ज्योति रूप, छोटे बिंदु के रूप में आत्म रूप, पीछे और बड़ा प्रकाश का चक्र गुरु तत्व और एक बड़ा प्रकाश का चक्र परमात्म तत्व। इनको सबको अपनी आत्मा में प्रकाश को आता हुआ अनुभव कीजिए और मन मन में गुरु मंत्र जाप कीजिए। यहाँ मैं केवल ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, गुरु मंत्र आप अपने मन मन में बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे प्रभु की कृपाओं के लिए धन्यवाद दें। अब तक संभालने के लिए, समृद्धि खुशियां देने के लिए धन्यवादी हूं। परिवार, सुख, शांति, उलझनों से निकालना, दुखों से बचाना, तेरे अनेक अनेक रूप में देखता आ रहा हूं प्रभु। तेरे हर रूप को प्रणाम करता हूं तो अनंत प्रेम करता है। तेरे प्रेम को ध्यान में लेकर प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु मेरे सारे कर्मों के बंधन को काटो। हे सद्गुरु मुझ पर कृपा करो, मेरे सारे जन्मों के कर्मों के बंधन काटो। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे ईश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे सारे पुण्यों को एकत्रित करते हुए मुझे अपने चरणों में भक्ति का दान दीजिए, जिससे मेरे वो पुण्य और सशक्त हो जाएं और उन पुण्यों का सौभाग्य मेरे जीवन से जुड़ जाए, वह मेरे आगामी जीवन के लिए जुड़ जाए। मेरे अंदर की सारी कालिमा को दूर कर दीजिए, कर्म बंधन काट दीजिए, कर्म बंधन काट दीजिए। मुझे सुरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए। भगवान से क्षमा याचना कर लें, मेरी समस्त भूलों को क्षमा किया जाए, मेरे सारे पाप ताप को, मेरे अंदर जो पीड़ा बनकर जो कर्म बंधन बांधा हुआ मुझे जकड़े हुए पीड़ा देता है, अपनी करुणा से प्रभु सबको आप क्षमा करिए। मैं एक नई और प्यारी अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुझसे वायदा करता हूँ। अपने बच्चों की भूलों को क्षमा करना। जाने अनजाने में मैंने किसी को भी कष्ट दिया, जैसे भी मेरे द्वारा कोई भी गलतियाँ हुई, सबके लिए सिर झुकाकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मुझे माफ किया जाए। जिन द्वारा मुझे पीड़ा मिली, दुख संताप मिला, उन सब को मैं भी हृदय से क्षमा करता हूँ। आप उन्हें क्षमा कर दें भगवान।
सभी का कल्याण हो, वे भी अपना सुख भोगें, प्रेम से दुनिया में जी सकें, मैं उन्हें अपने हृदय से मुक्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने अंदर से एक और काली परत बाहर निकलते हुए अनुभव करें। गुस्सा, घृणा, नफरत, प्रतिशोध, बदले की भावना, जो भी कुछ आपके अंदर बद्दुआएं थी, अपशब्द थे, सबको मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पवित्र हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे प्रभु को समर्पण कर दें। मैं आपका हो गया, आपकी शरण में आ गया, आपका ही यंत्र, आपका ही प्रतिनिधि। आप जो मुझसे कराएं मैं करूं, जिधर ले चले मैं चलूं, जैसे रखे मैं रहूं, सब तेरी इच्छा पूर्ण हो। तेरी इच्छा में ही मेरी सारी इच्छाएं हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी कृपा और करुणा को इस धरती पर फैलाने के यंत्र के रूप में, माध्यम के रूप में काम करूं। मुझे आशीष दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वापस लौटें, गहराई से जैसे बाहर आ रहे हों, धीरे धीरे बाहर आएं और भूमि की ओर देखते हुए प्रेम से आंखें खोलें। और आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को घर्षण करके आंखों पर हथेलियां रखते हुए चेहरे की मालिश कर लें। और अब ध्यान से सुनेंगे जो कहा जाएगा, क्योंकि अब इससे अगला चरण आवश्यक है। अपने पांव को नीचे फैला के रखिए और आराम से आप मेरी ओर देखते हुए जो अब सिखाया और बताया जाएगा उसे आप सुन लेंगे। और ये ध्यान रखें कि ये सब आपके लिए वह चीज थी कि जिससे आप प्रभु से जुड़ सकें। इसमें क्योंकि समय कम था, तो जब आप श्वासों पर ध्यान दे रहे थे, शांत होकर माथे पर ध्यान टिका रहे थे, बस वहीं आपको ध्यान मग्न होना है। जितना लंबा उसे कर सकते हो, ध्यान में बैठे हुए अपनी सुध बुध न रहे, आप उसमें खो जाएं, शांत बैठे रहें, जितने शांत हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, निर्विचार हो जाना है, केवल साक्षी बने रहना, विटनेस बन जाओ जो अंदर घट रहा है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे शांत हो जाएं
और आप एक जगह टिक कर देखें कि सब विचार खो गए और आप शांत शांत हो गए। उसी स्थिति में जितनी देर बैठ सकते हो बैठें। जैसे ही आपका ध्यान वापस आए तो अपने माथे पर अनुभव करें कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, एक ज्योति बिंदु। इस शरीर को मुझे दिया गया, इस पृथ्वी ग्रह पर मैं हूँ, कर्म बंधन से बंध कर आया, मेरे कुछ दायित्व हैं, मेरी जिम्मेदारियां, उन्हें निभाने के लिए आया हूँ। मैं शरीर नहीं, शरीर मुझे दिया गया, इसके प्राण शक्ति ये मुझे दी गई। कितने श्वास जीवन के हैं। मुझे दिया गया मन, इससे मैं विचारता हूँ, और निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि दी गई। ये सब मेरे वह यंत्र हैं, यह वो मेरी कैबिनेट है जो इस मंत्री को, इस राजा को दी गई है। मैं आत्मा हूँ और मेरी संपदा शांति, प्रेम, करुणा, प्रसन्न रहना, जो जो बताया गया था कि ये मेरी संपदा है, मैं इसे जगा रहा हूँ। और ऐसे बोलते बोलते फिर निज रूप को याद करना। तो ये आपका आत्म तत्व को तक पहुंचना आवश्यक है। फिर गुरु तत्व और फिर परमात्मा तत्व, और उनकी शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करते हुए पूरे शरीर में फैलाना। ये अभी तक बताया। अब चलते हैं आगे। आगे वाली चीज जो मैं अब आपको बताऊंगा उसे भी आप लोग ध्यान देंगे। अब जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि ध्यान तक आप आ गए। अब आपको हीलिंग पावर को सीखना है। यह बड़ी शक्ति है। एक तो मंत्र शक्ति को पहले समझें कि ये वह मंत्र शक्ति है जिससे मेरा परमात्मा पुकार सुनता है। यह वह तीर है जो वहां तक जाता है, उस निशाने तक लगता है। ये ज्योति का वह एक शक्तिशाली अस्त्र है जिसको मैं यहां से चलाता हूं और वो सब माया को पार करता हुआ मेरे परमात्मा के दर पर दस्तक देता है और द्वार खुलते हैं। ये मंत्र शक्ति है मेरी। और जब आप अपने मंत्र को बोलते हैं तो उस मंत्र की शक्ति को अनुभव करें। आपके आज्ञा चक्र से, कंठ से, हृदय से, सारे चक्रों से मिलकर एक शक्ति एक जगह इकट्ठी होकर जा रही है सामने। आप जैसे मान लीजिए मंत्र आपका और है, लेकिन यहां मैं उदाहरण के लिए केवल ओम नमः शिवाय बोलता हूं, तो ओम नमः शिवाय ऐसे आप शक्ति को भेज रहे होते हैं। सारे शरीर की शक्ति मंत्र में आकर जुड़ती है। ये ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने इष्ट देव को, जिनके लिए आप जिनका पूजन करते हैं, जिनका स्वरूप मंदिर में देखते हैं या उनका चित्र आप अपने पास रखते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ये समझें कि ये परम ऊर्जा है, सबसे बड़ी शक्ति है, वह मेरे साथ है। लेकिन ये याद रखिए कि गुरु मंत्र जो है वो
किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, वह तो सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है, जिसकी प्राण शक्ति पूरे संसार में फैली हुई है, उसका गुरु मंत्र है, उसका मंत्र। वहां तक आप जाते हैं और उसकी शक्ति देवी देवताओं में आती है। एक सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं और फिर उनकी पूरी कैबिनेट है। तो वो शक्ति यहां ऐसे आकर उनके माध्यम से जो अलग अलग चीजें आप मांगते हैं वो आपको मिलती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप ओम नमः शिवाय ऐसे बोल रहे हैं तो आप अपने देवता तक या गुरु मंत्र बोल रहे हैं, जो भी जिस तरह उच्चारण कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी शक्ति तक आप पहुंच रहे हैं। और जब आप बड़ी शक्ति तक पहुंचते हैं तो वहां से ऊर्जा आपकी तरफ आ रही होती है। इसे आपने ये याद रखना कि ऊर्जा जैसे आपकी तरफ आती है तो उसको अपने अंदर धारण करना है। मंत्र शक्ति को आप समझ गए कि इसको जितना उच्चारण करते हैं ये शक्ति बढ़ती है। मंत्र शक्ति को जितना उच्चारण करोगे वो शक्ति बढ़ेगी। इसमें जितना ध्यान अपना जोड़ दोगे मंत्र शक्ति बढ़ेगी। आपके शरीर में इतने सारे सेल्स हैं, कितने होंगे? 50 लाख 50 लाख करोड़ कहिए या 50 ट्रिलियन कह लीजिए, 50 ट्रिलियन सेल्स शरीर में है। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़। तो 50 ट्रिलियन का मतलब 50 लाख करोड़ सेल्स, उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। और अवचेतन शक्ति अनकॉन्शियस माइंड उन्हें सबको लगातार गतिशील रखता है। ब्रेन की शक्ति सारी आपके अंदर यहाँ है और आज्ञा चक्र से प्रकट होती है। जब आप अपना एक जगह ध्यान लगाते ओम नमः शिवाय, तो यहाँ की सारी शक्ति उस मंत्र के साथ आकर उधर जा रही होती है। वहां से आप क्या चाहते हैं, तो वो पुकार तो गई, आप क्या चाहते हैं? तो आप अगर कहते हैं संपदा, तो आपको वो सौभाग्य वाली शक्ति दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं हीलिंग का तरीका। हीलिंग का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप अपने मंत्र को मन मन में जाप करें और अब इष्ट देव को ध्यान में ले आए। इष्ट देव मान लीजिए आपके शिव जी हैं या कृष्ण भगवान हैं या दुर्गा माता है। दुर्गा माता को याद कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो शक्ति को अनुभव करते हुए आप अपने सिर पर सहस्रार चक्र में उसे धारण करें और उसके बाद आज्ञा चक्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कंठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब हृदय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नाभि केंद्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। स्वादिष्ठान चक्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब मूलाधार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
आप अपने चारों ओर उसका घेरा बना लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आप उस ऊर्जा से भरपूर हो गए। खुद को पहले आपने हील कर लिया। अब आपने हील कर लिया, आपके अंदर ऊर्जा पूरी आ गई। अब आप अपने शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, उसे दूर करना चाहते हैं। अब हील करके खुद को अब उस ऊर्जा को लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सिर पर, और अब हाथ ऐसे फैला लें और ऐसे हाथ फैलाकर महसूस करें कि ये शक्ति सिर पर सहस्रार चक्र और हाथों में दोनों जगह आ रही। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इन दोनों हाथों को ऐसे हल्का सा रब करके अब उस जगह ले आइए जहां आप हील करना चाह रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और शरीर में ऐसे फैलाते हुए बीमारी को बाहर करते जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 5 मिनट तक ऐसे करें और अपने आप को स्वस्थ सशक्त अनुभव करें। आपके अंदर की पावर काम करेगी। अगर आपने दूसरे को हील करना है तो दूसरे को हील करने का तरीका फिर यह है कि पहले अपने आप को हील करिए, अपने अंदर शक्ति भरिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब यहां तक आप आ गए। अब आपने क्या करना है? अपने अंदर ऊर्जा आ गई। अब फिर से सिर पर और हाथों पर ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे परम शक्ति, मैं आपकी ऊर्जा से करुणा करते हुए उस व्यक्ति को उनका नाम बोलें और उस व्यक्ति को महसूस करें कि जैसे वो सामने हैं। मैं उनको स्वस्थ करने के लिए, सुखी निरोग करने के लिए आपकी कृपा, आपकी करुणा को उस और भेज रहा हूँ। करुणामयी माँ जगदम्बा कल्याण करो। और फिर आप अपने दोनों हाथ इस तरह करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप 10 मिनट तक ऊर्जा दीजिए और उसके सारे अंदर के दुख को बाहर जाता हुआ अनुभव करें। लेकिन याद रखिए, इसके बाद आप खाली हो रहे होंगे। आपको फिर से स्वयं को पहले तो अपने हाथों से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बाहर ऐसे ऊर्जा को करके स्वयं को स्वच्छ कर दें। ऐसे करते हुए स्वयं को स्वच्छ कर दें और फिर आप दोनों हाथ जोड़ लें ऐसे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जगदम्बा मैं आपका आवाहन करता हूँ। शक्ति के लिए पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसे बोलते हुए अपने आप को 5 मिनट तक ऊर्जा दें। और उसके बाद अपना गुरु मंत्र याद करें और बोलते हुए, जैसे आप गुरु मंत्र की जगह मैं यहाँ ओम नमः शिवाय बोला, ओम नमः शिवाय, ऊर्जा आ गई। ओम नमः शिवाय आपके सहस्रार चक्र से पूरे शरीर में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदगुरु और भगवान दोनों को की ऊर्जा को अनुभव करें और अपने चारों तरफ एक गोल घेरा खींच दें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और यहाँ ऊर्जा जो है गोल्डन लाइट अनुभव करनी, जो दूसरों को प्रकाश देना है वो वाइट लाइट देनी है, श्वेत ऊर्जा, गोल्डन लाइट आपके अंदर आ जाए। और ये कमाल है, उतनी ही आएगी जितनी कमाई आपकी हो सकती है, वो बीच में रुक जाती है। गोल्डन लाइट किसी के ऊपर दे भी रहे हो तो वो रुक जाएगी, उतनी मिल पाएगी, अपनी और अर्जित करनी पड़ती है। अपने आप को सुरक्षित कर लें, इस तरह से सुरक्षित करके उसके बाद जब आप उठेंगे तो आप नमक के पानी से अपने हाथ जरूर धो लें और वो पानी जो है नाली में बाहर, घर के बाहर फेंक के आइए। और जहां आप ये करें तो वहां एक दिया जरूर जलाएं। अब तीसरी बात बताता हूं आपको। सामूहिक रूप से अगर सारे मिलके करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त चीज बनती है। सारे इकट्ठे हों और एक साथ अर्धचंद्राकार घेरे में बैठना, ऐसे होकर के बैठना है। सामने अपने जो है इष्ट देव की तस्वीर या मूर्ति, उसमें एक धागा बांधे उनके हाथ में और वो धागा फिर आप अपने हाथ में बांध लें, बाह में बांध लें ऐसे। और सदगुरु की तस्वीर पीछे, उनसे भी एक धागा अपने कंधे पर डाल लें ऐसे। बाकी सब लोग साथ ऐसे बैठे हुए हैं, सब ऐसे बैठे हुए हैं। अब सब एक दूसरे को के साथ मिलकर उच्चारण करते जाएं और इस तरह से ऊर्जा देते हुए सबको क्लीन करते जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद ऊपर से ओम नमः शिवाय अपने ऊपर ऊर्जा लाएं और उसके बाद मंगल कामना करें। हम सब जो आपकी शरण में, आपके दर पर आकर बैठे, अपने प्यारे भक्तों का सौभाग्य बढ़ाइए भगवान, शुभ कार्य के लिए शक्ति दीजिए। हम सब प्यारे आपके, आपकी राह पर चलने के लिए, आपका माध्यम बनने के लिए इकट्ठे हैं प्रभु, कल्याण करो। और अगर सब ने मिलकर अपने करने के बाद किसी को हील करना है तो उनकी तरफ ऊर्जा लाकर उस व्यक्ति को या तो सामने बैठाओ या फिर उसका चित्र रखो या फिर उसको ध्यान में लेकर आओ कि हम उसके लिए ऊर्जा दे रहे हैं, तो सारे मिलकर उसके लिए ऊर्जा दें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये रोग के लिए हो गया। और अगर आप सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा, 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 ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा। और अगर आप अपने घर का सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो अर्धचंद्राकार रूप में सारे घर के लोग बैठ जाएं और सामने जो है आप अपने घर को ध्यान में रख करके ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा, ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा, ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा ऊर्जा इकट्ठी करें। और फिर ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा, ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा, ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा, ओम श्रीं श्रियै नमः स्वाहा। मेरे घर में, परिवार में सुख समृद्धि बढ़े, श्री का वास हो। और अगर श्री यंत्र सामने रख लें चौकी पर
और फिर इस तरह से करें तो ऊर्जा आपके घर में, लक्ष्मी वाली ऊर्जा आपके घर में बढ़ेगी। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये बहुत अपने आप में अद्भुत है। बीमारी दूर करने से लेकर, सौभाग्य बढ़ाने से लेकर, अपने घर में कलह कलेश अधिक है तो प्रेम को आह्वान करें, जगदम्बा माँ को ध्यान में ले आएं, या अपने इष्ट देव को ध्यान में ले आएं कि आप प्रेम की मूर्ति हैं, मेरे घर में कृपा कर लीजिए, और फिर ऊर्जा दें। और फिर महसूस करना है, जैसे समृद्धि दी तो समृद्ध होते हुए अनुभव करना है, रोग हटाना है तो निरोग होते हुए अनुभव करना है। और अगर प्रेम की ऊर्जा दे रहे हैं तो सारा घर प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ, कलह कलेश हट गई, सब सुखी आनंदित हैं, प्रेम से रह रहे हैं। और बाद में भगवान को धन्यवाद देना, धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से करते हुए आपने कार्य करना है। अब एक खास बात और, जो वैसे तो आपको कल बताई जाएगी, लेकिन आज भी एक छोटे से रूप में समझ लीजिए। जितना बड़ा आपका अपने मंत्र में विश्वास होगा, जितना विश्वास आपका अपनी विधि में होगा, उतने ही बड़े चमत्कार आपके साथ घटते जाएंगे। ये विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर किसी डॉक्टर को, डिग्री भले ही सारे डॉक्टरों के पास एक जैसी हो, लेकिन जिसके प्रति लोगों का विश्वास बहुत अधिक होता है, उसके द्वारा दी गई दवा जल्दी लाभ देती है। कोई व्यक्ति अगर जो है वो झाड़ फूंक करने वाला आदमी है, कोई ताबीज देता है, कोई धागा बांधता है, अगर आपका भरोसा है तो सच में उसका असर होगा। भगवान कहीं भी किसी मंदिर में कम और ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस मंदिर में आपका भरोसा ज्यादा है, समझ लेना वहां भगवान की कृपा ज्यादा है। एक बात और, जिस जगह पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक बरस रही होती है, उस स्थान पर अगर कोई मंदिर ऊंचे पहाड़ पर है, या किसी नदी के तट पर है, या सागर के किनारे है, या कोई प्राकृतिक दृश्यों के बीच में है, ऐसी जगह जहां पर ऊर्जा पूरी आ रही है, जैसे आप जो है वैष्णो दरबार में जाते हैं तो वहां चारों तरफ से पहाड़ों से होती हुई ऊर्जा उस पहाड़ी में, और पहाड़ी से होती गुफा में, और गुफा से आते हुए वो जो 3 पिंडियां रखी हैं, उनमें जो ऊर्जा आती है वह शक्ति की, पूरी धरती की शक्ति की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई होती है। जब आप भाव विभोर होकर वहां जाते हैं और वहां जाकर अपनी कामना बोलते हैं, तो जो सर्वव्यापनी शक्ति है वो आपकी मनोकामना पूरी होती है, वहां से आपकी मनोकामना पूरी की जाती है। लेकिन बात तब बनेगी आपका विश्वास होगा तो। इस विश्वास पर बड़ा काम हुआ दुनिया में, इसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस में जिस पर काम हुए, इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि किसी को भी एक आप दवाई, भले ही वो नकली दवाई हो, खोखला कैप्सूल हो, उसमें आपने केवल अंदर कैप्सूल में खाली मीठा भर रखा हो, और ये भरोसा दिला करके दिया जाए बस ठीक हो गई, इसी से ठीक हो गए, और आपका भरोसा भी पक्का हो जाए। सच वाली दवाई से ज्यादा वो काम कर जाएगा। आपका मंत्र और आपकी विधि पर जितना जबरदस्त भरोसा आपका होगा, उतना कमाल आप देख लीजिए। इसलिए अपने गुरु मंत्र पर भरोसा कीजिए और अपने देवता पर भरोसा कीजिए। इष्ट देव के साथ में परब्रह्म परमेश्वर और अपने सदगुरु का भरोसा रखते हुए आप अपने मंत्र का प्रयोग कीजिए। ये मंत्र शक्ति आपकी जिंदगी में जागृत हो जाए तो इससे बढ़कर के कोई शक्ति नहीं हो सकती। आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन धैर्य पूर्वक आपको रोज अभ्यास करना होगा। जरूर जरूर कृपा होगी, इसलिए मैंने जो आज कराया, अगर आप थोड़ा ध्यान करते हैं, साथ में ये चीज करते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास 10 गुना ज्यादा पावर हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, बीच बीच में ये पावर कम होती जाती है, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए नियम तो ये होता है कि हर हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार गुरु के कोई एक कार्यक्रम ऐसा चलना चाहिए कि आप अपनी जगह बैठे हुए हैं और गुरु जो है आपको बैठा कर इधर से हील करें और आपसे कोई भले 10 मिनट की विधि करा दें। अच्छा हो कि कोई एक ध्यान का कार्यक्रम ऐसा अपना आप बना लें, रोज आप बैठें गुरु की वाणी के साथ और शनिवार रविवार को आप 1 घंटा लगातार करें, बाकी दिन आप आधे घंटे करते रहें और बीच बीच में आपको हीलिंग पावर दी जाती रहे, तो आप ये देखेंगे जो जन्मों में बात नहीं बनी इसी जन्म में बात बन जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को तैयार करना आपका काम है, इसलिए आगे अगर हम कोई इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं तो आपकी इच्छा, जिज्ञासा और उत्कंठा के कारण ही बनाएंगे। गुरु से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपको पात्र बनना पड़ेगा। बच्चा जब तक रोएगा नहीं और पुकारेगा नहीं, मां दूध देगी नहीं। इसलिए अपने को पात्र बनाइए, नहीं तो आप अपने दुर्भाग्य से अकेले लड़ते रह जाइए और आप देखिए कि आप बार बार ये कहोगे किनारे तक पहुंचता हूं, मेरे काम रुक जाते हैं, मेरे काम नहीं बनते। आपकी बीमारी आपके घर में से जाएगी नहीं, आपके घर का कलह कलेश पीछा छोड़ेगा नहीं, आपका दुर्भाग्य आपके साथ लगा हुआ है। मदद के लिए, आपको सहारे के लिए जरूरत पड़ती है, बस यहां गुरु काम आएगा आपके। गुरु से दूर मत भागना। और ये ध्यान रख लीजिए कि आप कहीं भी कुछ खर्च करते हैं, वो पता नहीं कितना काम आए आपके, ना आए, लेकिन ये यहां खर्च करोगे ये काम जरूर आएगा। अगर आप अपने घर में समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी कमाई के पहले भाग में से पहला भाग आप गुरु के सत्कार्यों में लगाना शुरू कर दीजिए। और यह ध्यान रख लीजिए, हर दिन सुबह जागने के साथ आपका पहला समय भगवान को, गुरु को समर्पित हो। रात्रि में सोने से पहले आखिरी समय गुरु को, भगवान को याद करके सोइए। आपका भोजन ग्रहण करते हैं तो खाने से पहले आप बने भोजन तो पहले अग्नि में थोड़ा सा आहुति दे दीजिए। आपके भोजन पर केवल आपका हक है ऐसा नहीं, आपका, आपके बच्चों का, आपके घर के बड़ों का, उनका हक है, लेकिन आपके आसपास जीव जंतुओं का भी हक है। गौ के लिए भी आपका भाग निकलना चाहिए। समाज से भी आप सब कुछ लेते हैं, उसके लिए भी कुछ निकालिए। थोड़े में से थोड़ा देने की आदत बना लो, दाता बनकर के जीना। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, कर्मशील बनना, जीवन के अंतिम भाग तक कर्म करते रहने की और आत्मनिर्भर बने रहने की कामना मन में रखिए। कृपा आपके जीवन में होगी और आप अपनी मुसीबतों से बाहर निकलोगे। इसलिए जितना मैंने कहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। इन दिनों मैं आपको अपने पास नहीं बुला पाया, लेकिन मैंने ये तरीका ढूंढा कि मैं आप तक पहुंच सकूं, इसलिए मैं आप तक पहुंचा हूं। माध्यम कुछ भी बना हो, जिस भी माध्यम से हम लोग मिले हैं, और मैं तो आनंदित हूं। मुझे जब कनाडा से एक सज्जन ने फोन करके ये कहा कि सदगुरु हम नहीं आ सकते आपके पास, लेकिन आप हमारे पास आए, और हमको तो ऐसा लगा हम ध्यान कर रहे हैं कि आप और हम दो ही हैं बस। आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मेरे घर में मुझे सिखाने के लिए आ गए, इस जैसा तो मुझे कभी मौका मिला ही नहीं। मैं वहां आकर के सीखा हूं तो वो बात नहीं बनी, लेकिन जब आमने सामने बैठ करके अब सीख रहा हूं तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप मेरे लिए मेरे घर पर ही पहुंच गए हैं। मैं तो इसको सबसे ज्यादा सौभाग्य का क्षण मानता हूं। आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, आप मांगो भगवान से, वो करुणा निधान देता है। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, आपने उस पॉइंट को पकड़ा होगा कि मदर नेचर, मां प्रकृति बहुत दयालु, अनंत दया उसके पास। आपको थोड़ी सी चोट लगती है, तुरंत आपकी दवाई बन करके आपके अंदर हीलिंग पावर शुरू हो जाती है। आपके कटे हुए भाग पर वहीं आकर के कोशिकाएं, सेल्स जमा हो जाएंगे, खून जमा होना शुरू हो जाएगा। उस जगह को जो है आप देखते हैं घाव भरना शुरू हो रहा है, बाद में चमड़ी वैसी आ जाएगी। आप अपने शरीर पर बचपन से लेकर अब तक कितनी चोटें लगी होंगी, आपके तो निशान भी बहुत कम बने हैं।
ज्यादा गहरा आपने कुछ कर लिया, हील करते समय जो है आपकी पट्टी बांधने में आपके बाहर से प्रोटेक्शन उतना तो बाहर से देना पड़ता है कि आपने पट्टी बांध दी। डॉक्टर कहता है कि मैं पट्टी बांधता हूं, ठीक तो भगवान करता है। आपके मन पर कितनी चोटें लगी, किस किसने रुलाया होगा, किस किसने सताया होगा, लेकिन आपको पुचकार कर, दुलार कर, अंदर ही अंदर आपके दर्द को भुला भुला कर आपके अंदर से सारी पीड़ा निकालती चलती है वो मां। लेकिन वो ये कहती है कि कृपा तब होगी तू भी माफ कर पहले। इसलिए मैंने आपको माफ करने का भी तरीका बताया था कि आप अपने आप को उस तरफ लेकर आइए। हालांकि इतनी देर में छोटे से एक ध्यान के कार्यक्रम में ये इतनी सारी चीजें जो मैं जोड़कर आपको बता रहा हूं, इतना पूरा नहीं किया जाता। इस एक ध्यान में 5 ध्यान हैं, उनको अलग अलग करके विस्तार करके जब मैं आपको सिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा कि क्षमा भी एक ध्यान है, अफर्मेशन भी एक ध्यान है। इनके प्रयोग करके देखिए आपको सच में बहुत लाभ होगा। और उसके बाद फिर जब आप थोड़ा कुछ करने वाले बन जाएंगे तो मैं भारत की वो गुप्त रहस्य, वो विद्याएं जिन पर भारत को नाज है, गौरव है, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रभु करे आप सुखी हों, आनंदित हों और हम मिलजुल कर इस परमात्मा की राह पर बढ़ते चलें। ओम शांति शांति शांति। ओम।